हेलो एवरीवन। लास्ट हमने लेक्चर में देखा था, फंक्शन स्टार्ट किया था कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन। कि हर एक फंक्शन एक रिलेशन तो है, पर हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं। तो कौन सा होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन होता है। फिर हमने जाना था कि अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो फंक्शन कब बनेगा? So distinct every element of set A has unique image in set B. Set A के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई यूनिक इमेज होना चाहिए, तो वो क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो क्या मतलब हो गया बेटा? कोई भी रिलेशन A टू B डिफाइन हो रहा हो तो फंक्शन कब बनेगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। अब आगे इसी में पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन, या फिर उसे बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब ये हुआ बेटा, कोई भी फंक्शन f डिफाइंड हो a टू b। तो वन वन कब होगा? वन वन तब होगा जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट a हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट b। सेट a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट b में, which is called वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इसको चेक कैसे करना है हमें कि ये वन वन है? तो इसके दो मेथड हैं। पहला, if fx1 is equal to fx2, और इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं प्रूफ कर दूं x1 equal to x2, this is वन वन। अब x1 x2 क्या है बेटा आपके पास? x1 x2 belongs to set A। x1 x2 कोई भी एलिमेंट क्या है? सेट A के। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा? आपने क्या बोला था? डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अब fx का मतलब तो क्या होता है? उसकी इमेज, क्योंकि अपन कोई भी फंक्शन को कैसे लिखते हैं? ऑलवेज x, y से लिखते हैं, राइट? और y अपने पास क्या होता है? f of x। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको x, f of x भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि x डोमेन है और उसका रेंज क्या आ रहा है? f of x। या फिर सिंपल सा बोलूं, x की इमेज क्या आ रही है? f of x। अब पहले वाले का मीनिंग क्या हुआ? आपने बोला है fx1 equal to fx2। इसका मतलब ये हो गया कि दो एक फंक्शन की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। तो पहला मेथड आपके पास क्या है? मेरे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा, fx1 equal to fx2 लिखिए, सिंपलीफाई करिए और x1 equal to x2 बता दीजिए। अगर x1 equal to x2 मिलता है तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज वन वन या फिर इंजेक्टिव। इसका दूसरा मेथड भी होता है, एक और इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में क्या बोला गया बेटा आपके पास कि if x1 is not equal to x2 then fx1 भी क्या होना चाहिए बेटा? नॉट इक्वल टू fx2। बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग, दोनों चीज एक ही बेटा। ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है। इसने क्या बोला? अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेज भी सेम नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने क्या बोला है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिस्टिंक्ट इमेज। जैसे इसको मीनिंग समझो, एक एरो डायग्राम से समझते हैं इसको कि कैसे ये जुड़ रहे हैं। A x y z 1 2 3 4, राइट? अब आपने क्या बोला? सेट A का हर एक एलिमेंट, पहले तो जुड़ने के लिए वो हर एक एलिमेंट जुड़ना चाहिए। फिर आपने क्या बोला? डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। जैसे x को मान लीजिए मैंने 1 से जोड़ दिया, y को 3 से, z को 2 से, यस इट इज 1 1। डिस्टिंक्ट एलिमेंट और डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब क्या हुआ कि x 1 से जुड़ा है तो x किसी और एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता है। तो आपने यही लिखा है दोनों डेफिनेशन आपके सामने कि अगर कोई एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट सेम रहेगा। अगर एलिमेंट अलग अलग है तो उनकी इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए। जैसे f1 is not equal to 2 तो fx is not equal to fz। तो हमें साफ पता लग रहा है। तो पहला वन वन आपको समझ में आ गया होगा। एक सम से देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, हमेशा देखा करो बेटा उसका डोमेन और रेंज क्या दिया है या को डोमेन कहां दिया है, मुझे कहां से कहां डिफाइन किया गया। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया है f, डिफाइन किया है R2 मतलब रियल नंबर के लिए, और fx मुझे लिख के दिया है 3
3x plus 2। तो इसका क्लियर हो गया, x मेरे पास क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मुझे चेक करना है इट इज 1 1 और नॉट। तो सिंपल सा मैं लिखूंगा फॉर 1 1 फंक्शन मिनिमम क्राइटेरिया आपने देखा है कि आपके पास क्या आना चाहिए बेटा, मैंने मान लिया दैट जो फर्स्ट डेफिनेशन थी इसकी fx1 is equal to fx2। अब fx1 का मतलब क्या हो गया, और x1 x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा, सेट A को, और सेट A मेरे पास क्या है, तो रियल नंबर। अब fx1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका मतलब हो जाएगा 3x plus 1, इसका मतलब हो जाएगा 3x2 plus 2। तो देख के समझ में आ गया मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 3x1 is equal to 3x2, या फिर मैं लिख सकता था x1 is equal to x2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, x1 equal to x2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, therefore given function is 1 1। तो बहुत इजीली लिखा जा सकता है, लिखने के नंबर है, आपको क्या ले लेना है, जब भी 1 1 होगा तो सिंपल सा डिफाइन कर देना है fx1 equal to fx2, सिंपलीफाई करके बता दीजिएगा x1 equal to x2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होगा। अब मान लीजिए कोई 1 1 नहीं है तो उसको कैसे चेक करते हैं, देख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए और एक और सम देखते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे देखा जाता है। देखिए यही लिया मैंने, f डिफाइन हो रहा है कहां से, R2R, राइट, और फंक्शन डिफाइन किया मैंने fx is equal to x square। अब जब भी कोई भी इवन फंक्शन होगा और वो रियल नंबर के लिए है तो बेटा समझ लीजिएगा वो कभी भी 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो मेरे पास दूसरी डेफिनेशन इसकी फॉलो करना। दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या बोलती थी, आपने ये बोला था कि f x1 is not equal to x2 then fx1 is also not equal to fx2 होना चाहिए। ये अगर होता है तो यस इट इज 1 1। बट देखिए मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, मैंने एज्यूम कर लिया दैट ऐसे सम जब भी हो तो एग्जांपल एज्यूम कर लेना और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेना। ऑलवेज जब भी इवन फंक्शन होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लीजिए। तो x1 की वैल्यू ले ली मैंने 1 और x2 की वैल्यू ले ली -1। देख सकते हो x1 is not equal to x2 आ रहा है, राइट। अब x1 is not equal to x2 आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे पास fx1 भी क्या होना चाहिए था, not equal to fx2। बट मेरे पास क्या हुआ, f1 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है 1 का स्क्वायर, और f -1 की वैल्यू पूछूं तो भी मेरे पास क्या जाएगा -1 का स्क्वायर। तो मेरे पास तो क्या आ गया बेटा, f1 is equal to f -1 आ गया, जबकि मेरे पास क्या आना चाहिए था, not equal to। इसका मतलब क्या हो गया, given function is not 1 1। तो ध्यान रखिए कोई भी इवन फंक्शन है इनको जरूर देखा करिए कि क्या दिया हुआ है। तो मेरे पास रियल नंबर R2R में डिफाइन किया है, तो कोई भी इवन फंक्शन होगा तो कभी भी 1 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैंने आपको समझाया। तो एग्जांपल लिया करना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इजीली देख सकते हो, फाइंड किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आया आपके पास ऑन टू फंक्शन। जैसे हमने देखा पहला, और यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, अ फंक्शन व्हिच इज नॉट 1 1 इज कॉल्ड मेनी वन। ये जो अपना एग्जांपल बन गया वो किसका बन गया बेटा, मैनी वन। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। नाम से पता लग रहा है क्योंकि उसके एक से ज्यादा इमेज आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट आया अपने पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू भी बोलते हैं इसको और सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। मीनिंग समझिए कि क्या मतलब होता है ऑन टू फंक्शन का। कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो a टू b। अब इस बार मुझे a से मतलब नहीं, मुझे क्या देखना है b में।
तो सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिए, अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b इज ऑनटू फंक्शन if every element of set b, फिर से सुन लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, b की, every element of set b has at least one pre-image in set a is called onto function। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, a से मुझे चेक ही नहीं करना है क्योंकि अगर फंक्शन है तो सारे एलिमेंट एसोसिएट होंगे, इस बार मुझे चेक करना था सेट b को, तो सेट b का हर एक एलिमेंट सेट a के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट a। सेट a के एलिमेंट सेट b के एलिमेंट के क्या कहलाते हैं, प्री इमेज। जैसे सेट b के एलिमेंट सेट a के क्या कहलाते हैं, इमेज, वैसे सेट a के एलिमेंट सेट b के एलिमेंट्स के क्या कहलाते हैं, प्री इमेज। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सेट b का हर एक एलिमेंट सेट a के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। तो इसको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका, बहुत सिंपल सा वे, हमें पता ही है अपन कैसे चेक करते हैं, y इक्वल टू fx और x को सॉल्व कर दो इन टर्म्स ऑफ y। y इक्वल टू fx तो हमारे पास दिया ही होता है, बस सिंपली x को सिंपलीफाई कर दीजिए y के टर्म्स में, और यहाँ पे y किसका एलिमेंट है, सेट b का, तो कम से कम उस एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल जाना चाहिए, a। तो उस फंक्शन को कहते हैं हम ऑनटू फंक्शन या फिर सब्स्टिट्यूट। फिर से समझ लीजिए क्या मीनिंग है, सेट b का हर एक एलिमेंट, every element of set b has at least one pre-image in set a is called onto। चेक करने का क्या तरीका है, y इक्वल टू fx लिखिए, x को इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर दीजिए, y किसका एलिमेंट होगा, सेट b का, और x भी अगर आपको a में मिलता है, यस इट इज onto। कैसे करते हैं, एक सम से मैं आपको समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है, यही ले लेते हैं जिससे पहले मैंने सम लिया, तो आपको पता लग जाएगा कैसे सिंपलीफाई किया जाता है। f डिफाइंड किया मैंने r2 और fx दिया है 3x + 2। मुझे चेक करना है ऑनटू केस। देखिए मैंने लिखा फॉर ऑनटू फंक्शन, क्या मीनिंग हो जाएगा, अभी आपको बताया ऑनटू चेक करने के लिए ऑलवेज क्या लेते हैं बेटा, y इक्वल टू fx। तो fx मेरे पास क्या चल रहा है, 3x + 2। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला आपको, x को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से देख सकते हो 3x = क्या लिख सकते हो हमें, y - 2, और x को क्या लिख सकते हैं, y - 2/3। तो ये जो आया बेटा आपके पास, ये बन गया आपके पास gy। यही मैंने आपको बोला था कि x को सॉल्व कर दो इन टर्म्स ऑफ y, तो ये बन गया gy। अब सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे y कोई भी एलिमेंट हो r का, तो डेफिनेटली x भी तो r मिलेगा, यस इट इज ऑनटू। तो जनरल में से बता देना है, कोई भी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं कि y कोई भी रियल नंबर है, तो x भी क्या होगा आपके पास, वही होगा। इसको वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं अपन fx के जगह, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया अपने पास, g(y) के, तो x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, तो y - 2/3 इसमें पुट कर दीजिए। फंक्शन कैसे डिफाइंड हुआ है, 3 into this, तो क्या आ जाएगा, y - 2/3 प्लस क्या चल रहा है 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ गया, y - 2 + 2, बिल्कुल सही है। मेरे पास क्या जाना चाहिए था, y, यस, तो ये y के फॉर्म में आ गया। तो y इक्वल टू आपके पास fx, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑनटू। पुट करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू डिफाइंड हो जानी चाहिए, तो इजीली देख सकते हैं y इक्वल टू fx लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू gy लिख देना है। नेक्स्ट समझते हैं, तो ऑनटू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बेटा, और नॉट डाल के इसमें लिख लीजिए ये फंक्शन a function which is not 1 which is not onto is into function। तो बस ये आपके जीके के लिए, पर ध्यान रखना है जो 1 नहीं है वो मेनी 1 है, जो onto नहीं है वो into है। इज इट क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब हुआ
a function f is a to b is bijective if given function is 1 1 and onto। कोई भी फंक्शन जब 1 1 एंड onto होगा तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। इट मींस उसको दोनों होना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला जो आपका एग्जांपल था मैंने लिखा था f(x) = 3x + 2। तो देखा अपन ने ये 1 1 भी है एंड onto भी था। तो जो फंक्शन 1 1 एंड onto होता है वो कहलाता है बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर? तो आप इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो कि जो फंक्शन 1 1 एंड onto है और कोई भी एक फंक्शन अगर 1 1 या onto नहीं होगा तो नॉट है बाइजेक्टिव। तो मुझे चेक करने के लिए आता है कि वेदर गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो दोनों चेक करने हैं मुझे। f(x) = दोनों चेक करना है 1 1 भी है कि onto भी है कि नहीं है। एक सम से सीखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है मेरे पास f फंक्शन डिफाइन किया गया है r to r और फंक्शन चल रहा है मेरे पास क्या mod of x। इज क्लियर? मुझे चेक करना है 1 1 एंड onto है कि नहीं या फिर बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं 4 1 1। 1 1 के लिए आपको समझ में आ गया mod है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो x1 ले लिया मैंने 1 और x2 ले लिया -1। जब भी आपको बताया इवन फंक्शन ये है तो 1 1 नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास x1 is not equal to x2 but fx1 equal to क्या आ गया fx2। क्योंकि बेटा f1 और f-1 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1। इट मींस मतलब क्या हो गया, क्या बन गए नॉट 1 1। पर मुझे तो चेक करना था बाइजेक्टिव। तो क्लियर हो गया कि बाइजेक्टिव तो नहीं होगा पर इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। तो जब भी आपके पास बाइजेक्टिव के लिए आए तो दूसरा फॉर्म भी चेक करना है और onto। तो वहाँ पे आपने लिखा है क्या लिखते हैं अपन y = fx। तो y = fx का मतलब क्या हो गया बेटा mod x। y = fx का मतलब क्या हो गया mod x। अब यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मेरे पास y की ऑलवेज क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगी। क्या y कभी भी नेगेटिव हो सकता है? जबकि यहाँ पे y तो क्या है नेगेटिव भी आ सकता है। इट मींस मतलब ये हो गया नो प्री इमेज फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। इट मींस नेगेटिव रियल नंबर का आपके पास कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। जैसे y यहाँ पे -1 -2 है तो वो किसी से भी नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि आपके पास y हमेशा क्या आने वाला है पॉजिटिव रियल नंबर ही आने वाला है। मतलब नेगेटिव की कोई प्री इमेज नहीं होती। जबकि आपने onto में क्या बोला था बेटा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। अब यहाँ पे तो इनकी प्री इमेज ही नहीं आ रही है तो क्या लिख देंगे अपन नॉट onto। ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना onto है। इस पे और कुछ सम्स अपन प्रैक्टिस करेंगे पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 मैनी 1, हमने पढ़ा onto और into और फिर समझा हमने बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं। यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस की कुछ और प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि 1 1 onto और बाइजेक्टिव कैसे चेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।